हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक आम लेकिन बेहद ज़रूरी स्वास्थ्य समस्या के बारे में, जिसे हम पेशाब में संक्रमण या यूरिन इन्फेक्शन या हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आपको बार बार पेशाब आना, जलन या दर्द महसूस हो रहा है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। तो आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। यूरिन इन्फेक्शन हमको मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलती है। यूरेथ्रा का साइज छोटे होने के कारण फीमेल्स में यूटीआई इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। A urine infection is a medical condition in which bacterial infection occur in our urinary tract। यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे यूरिन और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट मे कॉज इन चेंजेस, यानी कि हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा यूरिन कलर, यानी कि हमारे यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। सेकेंड है हमारा फुल स्मेल ऑफ यूरिन, यानी कि हमारे यूरिन से बहुत ही स्मेल आने लगती है। एंड नेक्स्ट है हमारा पेन इन यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ऑर्गन्स, यानी कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में दर्द देखने को मिलता है और हमारे ऑर्गन्स में भी हमको पेन देखने को मिलता है। अगला है हमारा बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि यूरिन करते टाइम पे हमको जलन महसूस होती है अपने यूरिनरी ट्रैक्ट में। अगला है हमारा यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में संक्रमण को यूटीआई भी कहा जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारा यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन सिस्टम यानी किडनी। मूत्रवाहिनी को हम लोग यूरेटर्स बोलते हैं, मूत्राशय को हम लोग ब्लैडर कहते हैं और यूरिन मार्ग को यूरेथ्रा बोलते हैं। इनमें से किसी में भी हमको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। आपको नीचे साइड से जो पहला डायग्राम दिखाया गया है, वहाँ पर हमको कुछ बैक्टीरियाज दिखाए गए हैं जो कि हमारे यूरेथ्रा की तरफ बढ़ रहे हैं और यही हमारे लिए यूटीआई की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, यानी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहला है हमारा ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंड सेकेंड है हमारा यूटीआई आर यूजली कॉज्ड बाई बैक्टीरियल फ्रॉम स्टूल और यूरिन एंटरिंग द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि हमारे स्टूल और यूरिन की वजह से हमको यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा द बैक्टीरिया एंटर थ्रू द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी यूरेथ्रा। नेक्स्ट है हमारा वुमेन्स हैव अ शॉर्टर यूरेथ्रा देन मेन, यानी कि फीमेल्स में यूरेथ्रा छोटा होता है अकॉर्डिंग टू मेल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस मीन्स बैक्टीरिया आर मोर लाइकली टू रीच द ब्लैडर और किडनी एंड कॉज एन इन्फेक्शन कॉल्ड यूटीआई, यानी कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ब्लैडर और किडनी तक हमको इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसको हम लोग यूटीआई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसेंट यूज ऑफ डायफ्रागाम विथ स्पर्मिसाइड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी हमको यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अ न्यू सेक्सुअल पार्टनर, अगर हम लोग सेक्सुअल पार्टनर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से भी हमको यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा यूटीआई इन प्रीवियस 12 मंथ्स, यानी कि अगर 12 महीने पहले आपको यूटीआई की प्रॉब्लम रही होगी तो उसकी वजह से भी दोबारा यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। अगला है हमारा अ मैटरनल हिस्ट्री ऑफ यूटीआई। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायबिटीज़। डायबिटीज़ पेशेंट को भी यूटीआई की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी कि जो हमारे फैट और हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज बन जाती है तो उनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। अगला है हमारा पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन की वजह से भी हमको यूटीआई की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगला है हमारा इंडवेलिंग कैथेटर। अगर हमारे लंबे समय तक कैथेटर पड़ा रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उसकी वजह से भी हमको यूटीआई की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगला है हमारा सिम्टम्स, कि हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहला है हमारा पेन और वर्निंग विल यूरिनेटिंग, यानी कि हमको दर्द और हमको जलन महसूस होती है अपने यूरिनरी ट्रैक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि जल्दी जल्दी यूरिन का आना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीलिंग द नीड टू यूरिनेट डिस्पाइट हैविंग एन एम्प्टी ब्लैडर, यानी कि हमारा जल्दी जल्दी
हम लोगों का ब्लैडर जो होता है वो खाली हो जाता है और हमको फिर से प्यास लगने लगती है, तो वह भी एक मुख्य कारण हो सकता है हमारे यूटीआई का। अगला है हमारा ब्लडी यूरिन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेशर और क्रैम्पिंग इन द ग्रोइंग और लोअर एब्डोमेन, यानी कि हमारे स्टमक में पेन और हमको दर्द और हमको प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर क्रैम्प्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीवर एंड चिल्स, यानी कि ये सिम्टम्स भी हमारे यूटीआई के हो सकते हैं। अगला है हमारा लोअर बैक पेन और पेन इन द साइड ऑफ योर बैक, यानी कि पिछले हिस्से में हमारे कमर के पास अगर दर्द होता है तो वह भी एक कारण हो सकता है हमारे यूटीआई इन्फेक्शन का। अगला है हमारा नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि हमें उल्टी महसूस होना या हमें उल्टी होती है, तो वह भी एक कारण हो सकता है हमारे यूटीआई का। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, यानी कि किस प्रकार से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो पहला है हमारा एनालाइजिंग अ यूरिन सैंपल, यानी कि हम अपने यूरिन सैंपल को एनालाइज करते हैं कि इसमें यूटीआई के बैक्टीरियाज हैं या नहीं हैं। अगला पॉइंट है हमारा ग्रोइंग यूरिनरी ट्रैक्ट बैक्टीरिया इन लैब, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है कि वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं या नहीं। अगला है हमारा क्रिएटिंग इमेज ऑफ योर यूरिनरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीटी स्कैन और एमआरआई। यूटीआई के केस में डॉक्टर्स हमको सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग अ सिस्टोस्कोप टू सी इनसाइड योर ब्लैडर। आपके ब्लैडर के अंदर भी सिस्टोस्कोप के द्वारा देखा जाता है कि हमारा कितना इन्फेक्शन हमारे ब्लैडर में हो रखा है, तो उसकी द्वारा भी हम यूटीआई को पता कर सकते हैं। अगला है हमारा मेल और फीमेल सिस्टोस्कोपी। एंड नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी हम यूटीआई को पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रिंक मोर वाटर 2 to 3 लीटर वाटर पर डे, यानी कि 2 से 3 लीटर पानी हमें दिन भर में पीना चाहिए। अगला है हमारा टेक कोकोनट वाटर 1 कोकोनट वाटर पर डे, हमें 1 कोकोनट वाटर पर डे लेना चाहिए। अगला है हमारा फ्रेश क्रैनबेरी जूस, हमें क्रैनबेरी जूस का यूज़ करना होता है। अगला है हमारा कीप पर्सनल हाइजीन, एंटीसेप्टिक्स फ्लूइड्स हमें यूज़ करने चाहिए। अगला है हमारा मेडिसिन्स, हमें मेडिसिन्स लेनी चाहिए, जो भी हमारी यूटीआई में मेडिसिन्स होती हैं वो हमको प्रॉपर टाइम पर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मेडिसिन ऑप्शन की। पहला मेडिसिन है हमारा लीवोफ्लॉक्सासिन, जो कि हमारा 500 mg का टैबलेट होता है और इसका डोज जो होता है हमें 1 टैबलेट ओडी या बीडी खानी होती है, यानी कि दिन में 1 बार भी खा सकते हैं और दिन में हम 2 बार भी इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा लीवोफ्लॉक्सासिन प्लस ओरनिडाजोल, इसका डोज होता है हमें 1 टैबलेट पर डे लेनी होती है। अगला मेडिसिन है हमारा ओफ्लॉक्सासिन प्लस ओरनिडाजोल, इसका डोज होता है हमें 1 टैबलेट पर डे लेनी होती है। अगला मेडिसिन है हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस ओरनिडाजोल, इसका डोज होता है हमें 1 टैबलेट पर डे लेनी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा फोस्फोमाइसिन पाउडर, इस पाउडर का डोज होता है हमें 3 ग्राम पाउडर का यूज़ करना होता है और दिन भर में हम 3 ग्राम पाउडर को ले सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा क्लेवम 625 टैबलेट, इस टैबलेट को हम लोग बीडी या टीडीएस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार भी खा सकते हैं और दिन में 3 बार भी खा सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा ऑगमेंटिन इंजेक्शन, जिसको हम लोग 0.25 से लेकर 1 g इंट्रावेनस रूट के द्वारा हम इसको ले सकते हैं। अगला है हमारा कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट, इसका डोज होता है हमें 1 टैबलेट पर डे लेनी होती है। अगला मेडिसिन है हमारा निट्रोफिरेंटोइन टैबलेट, जिसका यूज़ हम लोग 1 टैबलेट हम लोग इसको लेते हैं और इसको हम बीडी और टीडीएस ले सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा सेफाड्रॉक्सिल टैबलेट, इस टैबलेट का यूज़ हम लोग ओडी या बीडी कर सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा सेफेक्सिम टैबलेट, इसका भी टैबलेट का यूज़ हम ओडी या बीडी कर सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन, इसका डोज होता है 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक हम लोग आईवी या आईएम ले सकते हैं पर डे। अगला मेडिसिन है हमारा लेक्टागार्ड इंजेक्शन, जो कि हमारा 1 ग्राम से 3 ग्राम तक हम लोग ले सकते हैं आईएम एंड आईवी, और 12 घंटे के बाद हम फिर से इसको ले सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा फ्लूकोनाजोल, जो कि हमारा 150 mg का टैबलेट होता है और इस टैबलेट को हमें पर वीक लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा इट्राकोनाजोल, जो कि हमारा 200 mg का कैप्सूल होता है
और इसको हमें ओडी लेना होता है, यानी कि दिन में एक बार, और 7 दिन के बाद हमें फिर से ये कैप्सूल लेना होता है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।